हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोनिकास वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आप जानते हैं कि मुझे वायरल फीवर हुआ था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आपने दुआओं में मुझे याद रखा, आप लोगों ने मेरी फ़िक्र की, मुझे सलाह दी और उसी का असर है कि देखिए अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब आप एक फ़ैमिली की तरह मेरी फ़िक्र करते हैं, मुझे सलाह देते हैं, मुझे गाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली भी बिल्कुल मेरी फ़ैमिली है, जो मेरी हर बात की परवाह करती है। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मैं कैसे खुद को रोक सकती थी वीडियो बनाने से, क्योंकि वैलेंटाइन डे पर कई इवेंट होते हैं जिनमें आपको एंकरिंग करना पड़ सकती है या फिर आपको कुछ बोलना पड़ सकता है। तो आप कौन सी ऐसी बातें हैं जो कह सकते हैं, या कुछ ऐसी शेर व शायरी जिनका आप उस दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज का मेरा वीडियो है वैलेंटाइन डे स्पेशल। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फरवरी का महीना यानी कि प्रेम का महीना। मैं समझती हूँ कि प्यार के लिए कोई एक दिन नहीं होता, बल्कि प्यार ताउम्र आपके साथ होता है। यदि आप किसी को सच्चा प्रेम करते हैं तो आप कभी भी उससे कुछ लेने की चाह नहीं रखते, बल्कि आप समर्पित होते हैं। आप उसके लिए त्याग करना जानते हैं। आप उसको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप उससे लेना नहीं चाहते। यही सच्चा प्रेम है। आजकल गिफ्ट लेने देने को प्रेम मान लिया जाता है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। जो सच्चा प्रेम है वो समर्पण मांगता है, त्याग मांगता है। प्यार को अगर शब्दों में बयां करना हो तो मुझे किसी शायर की चंद पंक्ति याद आती है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, कि मैं रहूं भूखी तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, कि मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। वैलेंटाइन डे का इवेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि माहौल बहुत ज़्यादा रोमानियत से भरा होगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप इस इवेंट की एंकरिंग करते हैं तो आपका जो अंदाज़े बयां है वो भी रोमानियत से भरा हो। वैलेंटाइन डे जैसे इवेंट जब होते हैं और आप उसकी एंकरिंग करते हैं तो आपकी बातों में ठहराव होना चाहिए, आपकी बातों में रोमानियत होनी चाहिए। आप इस तरह के प्रोग्राम की जब एंकरिंग करते हैं तो आपका अंदाज़ शायराना भी होना चाहिए, साथ ही आपकी कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो माहौल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दें, खुशनुमा बना दें। वैलेंटाइन डे के इवेंट की एंकरिंग करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे शेर व शायरी बता देती हूँ जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनका कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको तय करना है। ये शायरी मेरी अपनी नहीं है, कुछ शायर की है जो मैंने कहीं पर पढ़ी थी। मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो शायरी मैं आपको बताऊंगी ये मेरी अपनी नहीं है। कुछ फेमस शायर हैं जिनकी ये शायरी है, लेकिन इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी लाइनें हैं जो कि मुझे हमेशा याद आती है कि करते हैं कत्ल मगर जुर्म का इकरार नहीं, बने हैं मुजरिम और गुनहगार नहीं। इस अदा पर कौन ना मर जाए ए खुदा, कि लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार नहीं। आप दो लाइनों के शेर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि उनके आने से चेहरे पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आप कुछ यूँ कह सकते हैं कि थम गया आँख से बहता हुआ दरिया कैसे, गम का तूफान बहुत तेज था ठहरा कैसे। देखी होठों की हंसी जख्म न देखा दिल का, आप औरों की तरह खा गए धोखा कैसे। इसका गम नहीं कि क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। कैद रखा मुझे सयाद ने ये कह कह कर, अभी आज़ाद किया, बस अभी आज़ाद किया। आप अपनी एंकरिंग के जरिए सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। आप ये संदेश दे सकते हैं कि हमें मजहबी झगड़ों से ऊपर उठकर इस दुनिया में इंसानियत के रिश्ते को कायम करना है। आप ये कह सकते हैं कि मजहबी झगड़े ये अपने आप सब मिट जाएंगे और कुछ होकर नगर इंसान बस इंसान हो। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, मेरे घर उपवास हो
जब तेरे घर रमजान हो। आप ये कह सकते हैं कि प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियाँ रह जाएगा, और आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। गर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई, रोशनी मर जाएगी, खाली धुआं रह जाएगा। तो कुछ इस तरह की शेर व शायरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एंकरिंग में, और यदि आपको कुछ कहने का मौका दिया जाता है तो आप इसमें से कुछ शेर लेकर, कुछ बातों को लेकर अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं और वैलेंटाइन डे पर कुछ खास कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि प्रेम के लिए एक दिन नहीं बल्कि हर दिन प्रेम का उत्सव है। मुझे एक किस्सा याद आता है। राजस्थान में एक बार सूखा पड़ा। 2 महिलाएं जंगल की तरफ पानी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पानी का पोखर है और उसके पास एक हिरण और हिरनी का जोड़ा मृत पड़ा हुआ है। तो उस महिला ने अपनी दूसरी जो महिला थी, जो उसकी सहेली थी, उससे पूछा कि ना ही लाग्यो दिखे कहीं पारधी, ना ही लाग्यो दिखे कहीं बाण, एरी सखी मैं तैने पूछूं किस विध निकले प्राण। यानी कि ना तो कहीं कोई शिकारी दिखता है, ना ही कोई बाण लगा दिखता है, तो सखी तुम बताओ कि इन दोनों की मृत्यु कैसे हुई होगी। तो उसकी सहेली ने जो जवाब दिया वो बहुत खूबसूरत जवाब है कि जल थोड़ो नेहा घड़ो, प्रीत को लगियो बाण, तू पी कर मरे, इस विध निकले प्राण। यानी कि जल तो बहुत कम था, लेकिन उन दोनों के बीच नेह प्रेम बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए उन्होंने तू पी करके अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये है सच्चा प्रेम, क्योंकि इसमें समर्पण है, बलिदान है। यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि किसी से भी सच्चा प्रेम करो तो त्याग की भावना के साथ, समर्पण की भावना के साथ प्रेम करो। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, और इस बार जब आप वैलेंटाइन डे इवेंट की एंकरिंग करेंगे तो आपका अंदाज़ कुछ अलग होगा और आप उस इवेंट में 4 चांद लगा देंगे। आप जब भी किसी प्रोग्राम की एंकरिंग करते हैं तो पूरे जोश और जुनून के साथ कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आइए, कुछ नया लेकर आइए, तो निश्चित रूप से आपकी जो एंकरिंग है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी होगी। आप यदि किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए, अगले किसी नए वीडियो के साथ, अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।